नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम नारी शक्ति में। मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। सावन शुरू हो चुका है, त्योहार की सीजन है लगातार और अब भी आने वाला है 15 अगस्त। ऐसे मौके में हम क्या करते हैं, गुनगुनाते हैं, गाना गाते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी ही प्लेबैक सिंगर से मिलवाने वाली हूँ, ऐश्वर्या पंडित, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में रोशन किया। सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप कैसे हो रसिका जी? मैं भी बढ़िया और थैंक यू सो मच मुझे विस्तार चैनल पर बुलाने के लिए। तो देखिए, आपको बुलाना तो बनता है। नारी शक्ति की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ का नाम आप पूरे देश में रोशन कर रही हैं। यस। तो कुछ गुनगुना कर ही हमें शुरुआत करनी चाहिए, तो आप प्लीज़ जो आपका फेवरेट हो पहले आप गुनगुना दीजिए। मैं मेरा ही गाना गाना चाहूँगी, जो कि मैंने विद्युत जामवाल और श्रुति हसन की मूवी द पावर में गाया था। मेरे हाथों में है एक दुआ, उसे सुन रहा है वो खुदा। मेरे हाथों में है एक दुआ, उसे सुन रहा है वो खुदा। वादे मेरे पक्के वे, तेरे लिए रखे वे, उम्र भर निभावा चंगिया। ओ साया साया, सुन ले तू मेरे जिया। क्या बात है। तो बताइए, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी, बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा अपनी आवाज़ का, क्योंकि कंटिन्यूसली आपको गाना भी गाना है, अलग अलग शोज़ होते होंगे, तो कैसे करती हैं ये सब मैनेज? गले का ध्यान तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, आपके गले के थ्रू ही आपको जाना होता है। और जब आप ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपको खाने का परहेज़, आपको जो चीज़ें खानी है वो आपके गले के अकॉर्डिंग खानी पड़ती है। जैसे ठंडा नहीं खा सकते, खट्टा नहीं खा सकते। पर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत ज़्यादा परहेज़ नहीं करती, क्योंकि जैसा आप अपने गले को बनाते हैं वैसा आपका गला बनने भी लगता है। मैं बहुत सेंसिटिव बनाऊंगी तो वो बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप क्या खाते हो, मुझे थोड़ी टिप्स दो, मेरा गला बहुत बैठ जाता है। मैं कहती हूँ अपने गले को यूज़ टू कीजिए। जितना आप उसको इस चीज़ों में ढालेंगे उतना ही आपका गला भी एक्सेप्ट करने लगेगा चीज़ों को। तो अब मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं पानी पूरी, अचार, दुनियादारी सब खाती हूँ और मेरा गला ठीक भी रहता है। बट हाँ, जब आपका गला थोड़ा सर्द में हो और सर्दी हो, कोई बुखार हो, तब चीज़ें परहेज़ करना ही चाहिए। परहेज करनी पड़ती है। और ऐसा थोड़ा हमारे साथ भी होता है, क्योंकि हम लोगों को भी कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है, तो गले का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये फीलिंग समझाइएगा कि जब हम कुछ बहुत बड़ा करने का सोचते हैं, आप बहुत सारे रियलिटी शोज़ में भी गई, लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म में पहली बार स्टेज में खड़ी हुई जी, तो वो फीलिंग कैसी? मैं कैसे बताऊँ, मैं बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया जहाँ पे सभी म्यूज़िकल हैं। मेरी मदर म्यूज़िकल हैं, तो इसके पीछे सारा कंट्रीब्यूशन मैं मेरी माँ को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत हद तक प्रेरित किया, बहुत ऐसा पुश किया, और जहाँ मुझे खड़े रहना चाहिए था वहाँ मेरी माँ खड़ी रही हमेशा। और ऐसा है कि मैं वहाँ पर जब थी तब एक टिकलिंग जैसी फीलिंग और एक क्या कहते हैं उसके, बटरफ्लाई तो होती थी कि हाँ आप इतने बड़े स्टेज पर हो। तो उसको ओवरकम करना, मैं कहती हूँ कि एक मोमेंट की बात है, कि आप अगर उस चीज़ को, मोमेंट को इंजॉय कर लेते हैं, उसको कैप्चर करके ऐसा सोचते हैं कि दिस इज़ माई मोमेंट। हालांकि वो करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जैसे अगर आप ओवरकम कर लेते हैं, सोचते हैं कि अरे मैं मेरे घर पर मेरे सामने अपने लोगों के सामने गा रहा हूँ, तब आप अपना बेस्ट देने के लिए काबिल हो पाते हैं। तो मैंने उस टाइम पर यही सोचा कि ये मेरा मोमेंट है, मुझे इसको एंजॉय करना है, और स्टेज पर खड़ी हूँ, ये मेरा स्टेज है, जो मुझे सुन रहे हैं वो मुझे एंजॉय करने आए हैं। तो वो उस चीज़ को मैं इस तरह से ओवरकम कर पाई, और मैंने मेरा बेस्ट दिया, और इसीलिए मुझे सारेगामापा में शायद गोल्ड मेडल दिया वाजिद सर ने। एक आपके गाने पे रील भी बनाया था, वो सासों की माला में सिमरू में शिव का नाम, और वो आपका बहुत शानदार, अगर आप सुना दें एक बार। हाँ ज़रूर। ये गाना मैंने जब रिकॉर्ड किया था, तब इसके मैंने 9 वर्जन रिकॉर्ड किए थे, बैक टू बैक
कृष्ण भगवान के लिए, शिव भगवान के लिए, तेरा नाम हो गया, माता का नाम हो गया, तो ऐसे इतने सारे रिकॉर्ड किए थे। बट मैंने कभी सोचा नहीं था ये गाना इतना हिट होगा। पर अब जहाँ भी सुनती हूँ तो मुझे इतने डेली इतने सारे टैग्स आते हैं इस गाने को लेके कि मैं उसको रिपोस्ट भी नहीं कर पाती। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच व्यूवर्स जो आप मेरे गाने को इतना प्यार देते हैं, और प्लीज़ ऐसे ही देती रहिएगा। सो ये गाना आप सभी के लिए और आपके लिए भी। बिल्कुल सुनाइए। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम। प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम। सासों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। सासों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। अपने मन की मैं जानू शिव का नाम। सासों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। वाओ, जस्ट अमेजिंग। वो एक आया था ना, आजकल हम लोग रील लैंग्वेज में ज्यादा बात करते हैं, एक आया था ना, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, यू आर सिंगिंग जस्ट अ वाओ। तो मुझे लगता है कि अब हमें रायपुर शहर को और भी एक्सप्लोर करना चाहिए और साथ ही अपनी बातचीत को भी जारी रखनी चाहिए। I would love to, चलो। बात बताइए, आप छत्तीसगढ़ से हैं तो लोगों को उम्मीद होती होगी कि छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में भी आपकी आवाज़ सुनाई देगी। तो या कुछ गुनगुना दीजिए या बता दीजिए कब सुनाई दे रही है हमें आपकी आवाज़ छत्तीसगढ़ी में। अगर ये बात निकल ही गई है तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, सबसे पहले विस्तार चैनल के थ्रू और ये बताना चाहती हूँ कि मेरा एक गाना छत्तीसगढ़ी लॉन्च हो रहा है। मैं पहली बार तो नहीं, मैंने पहले भी छत्तीसगढ़ी गाने गाए हैं, बट इसको पहली बार इसलिए क्योंकि ये पहली बार हमने खुद पूरा प्रोजेक्ट करके और खुद सारी कास्टिंग, और मैं एज ए प्रोड्यूसर और सिंगर दोनों हूँ इस गाने में। तो पहला छत्तीसगढ़ी एल्बम मैं करने जा रही हूँ जी म्यूज़िक छत्तीसगढ़ी से, और जिसमें मेरा साथ दिया है स्वप्निल बल्लू और बहुत ही टैलेंटेड मेरी टीम है इसमें, इसके पीछे। तो उसके गानों की कुछ लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ अंतरे से। नाम के तोरे हाँ पहरावो खिनवा, साथ निभावे का बन के मोर सजना, का भरोसा ते बैहा दीवाना, अपन जोड़ी तोला कैसे बनावो, जारी मायारू धोना नोह में तोर भैना, झन तलवारी घुटियाना, तीर माना गोरी झन तेरी साना, तीर माना गोरी झन तेरी साना, मार झन कुटारी रे झन तैसे जाना, तीर माना गोरी झन तेरी साना। तो झन तेरसाना मेरे गाने का नाम है। हाँ, और ऐश्वर्या पंडित की आवाज़ अब लोग छत्तीसगढ़ी गानों में भी सुनेंगे। देखिए, मैं कहती हूँ कि जब ऐसा मौसम हो तो मैगी भी ट्राई करना चाहिए हमें। श्योर, चलो आई वुड लव टू। वैसे भी मैं थोड़ी डाइट पे हूँ, बट आज चीट डे मना लेते हैं। थोड़ा अभी डाइट मेंटेन होना चाहिए। कंपोजर, प्रोड्यूसर, सिंगर तो थी, आप एक्टिंग में भी आ जाएंगे। यस, मतलब एक ऐश्वर्या क्या क्या कर लेगी। सब कुछ। दैट्स नाइस। तो चलिए, मैगी तो ऑर्डर हो गई है, तब तक जब तक मैगी आ रही है जी, तो हम कुछ बातें कर लेते हैं। क्या लोगों का रिएक्शन होता है आपके म्यूज़िक को लेकर, आपके फ्रेंड्स का? दे ट्रीट यू लाइक सेलिब्रिटी, और मतलब वैसे ही आप उनके साथ रहती हो जैसे आप अपने दोस्तों के साथ पहले रहती थी? दोस्तों के साथ तो वैसे ही रहते हैं जैसे शुरू से, क्योंकि बचपन बीता है। और मेरे ख्याल से दोस्त फ्रेंड एक ऐसा जोन है जहाँ पे आप जो है वो आप रह सकते हैं, वो आपको ऐसा एहसास नहीं कराते कि अरे सेलिब्रिटी, अरे कुछ फॉर्मेलिटी नहीं होती। तो फ्रेंड एक ऐसा मेरे लिए जोन है कि जो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं और बहुत ऐसा नॉर्मल फील कराता है। तो मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे हैं और
ऐसा नहीं है, ज़रूरत आने पर जो 4 लोग आते हैं तब वो मेरी इज्जत भी वैसी प्रॉपर करते हैं कि अरे नहीं हम दोस्त है तो क्या, सेलिब्रिटी तो है। बाकी फिर जैसे पीछे से बचपन में जैसे रहते आए हैं वैसे तो रहते ही हैं, तो मेरी फ्रेंड्स मेरे लिए काफ़ी स्पेशल हैं। क्या बात है। और ऐसे ही आपके जो भी कज़न्स होंगे या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनका रिएक्शन आपके म्यूज़िक को लेकर? सारे ही बहुत प्राउड करते हैं और मैं अपनी फैमिली में एक लौती ही रही हूँ, 2 बड़े भाई, छोटी बहन, मामा की लौती भांजी, चाचा की लौती भतीजी, मम्मी पापा की लौती डॉटर, तो वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लाड मिला है। और उसके अलावा फिर उनको ये लगता है कि घर की सबसे छोटी हूँ, फिर भी मैंने कुछ मतलब थोड़ा बहुत जो भी किया है उससे उनको प्राउड फील कराया, तो वो मुझे काफ़ी स्पेशल फील कराते हैं घर पर भी, तो वो बचपन से ही वैसा ट्रीटमेंट रहा है मेरे साथ में। अच्छा। ये लीजिए हमारी मैगी भी आ गई। थैंक यू दादा। और अब मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती, मुझे खाना है। मैगी को देखते ही बचपन से एक अलग ही वो ना, स्कूल जाने का सैटरडे का एक्साइटमेंट ही हमारे लिए मैगी होता था। बट स्कूल में मुझे टिफ़िन में बिल्कुल पसंद नहीं आती थी मैगी, क्योंकि सुबह बनती थी और रिसेस तक वो पूरी जम जाती थी, तो मुझे मैगी हमेशा गर्मा गर्म तुरंत बनी हुई वैसी पसंद आती है। तो और ये मेरा पहला फूड ट्रायल भी था जब मैंने कुकिंग सीखी, तो सबसे पहले मैगी बनाई थी। स्कूल में भी सिंगिंग करती थी आप? हाँ, मैं तो जब 6 साल की थी तब से सिंगिंग कर रही हूँ। और स्कूल में तो काफ़ी स्कूल में बहुत बुरी थी एक्चुअली, कि मैं स्कूल जाना बहुत कम, और जब मेरा न्यूज़पेपर में कोई नाम आता था या फिर मैंने कहीं परफॉर्मेंस दी है और ऐश्वर्या पंडित फ्रंट पेज पे है, तभी मैं स्कूल जाती थी पेपर कटिंग लेके टीचर्स को दिखाने, कि मुझे डांट ना पड़े। कि पहले मैम अगर डांटे तो उससे पहले कल मेरा न्यूज़पेपर मैम मैं परफॉर्म कर रही थी। तो वैसा रहा है कि हाँ, स्कूल में भी मुझे काफ़ी लिबर्टी मिली है, हमेशा से टीचर्स की फेवरेट रही। मैगी को चीयर्स करते हैं हम, बिल्कुल न्यू स्टाइल से। यस, चीयर्स। ये बताइए कि अब छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री अब अप हो रही है, पहले के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं, बहुत सारे यूथ अब इंटरेस्टेड हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही हैं। किस तरीके से आप ऑब्जर्व कर पा रही हैं? छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री मैं मानती हूँ कि शुरू से ही बहुत मजबूत पकड़ रही है, पर बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री अपनी जो रूट है उसको छोड़ के बहुत जगह पर भटकती रही है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपनी रूट को पकड़ कर चले, ना ही कॉपी करने के उसमें रहे, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ इतनी सारी वैरायटीज़ है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, म्यूज़िक को लेकर, संगीत को लेकर, आर्ट को लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी चीज़ को कॉपी करने की ज़रूरत है। और जब हम अपना ओरिजिन, अपनी रूट को लेकर काम करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, ना सिर्फ इंडिया में, पूरे विदेश, पूरे विश्व में फेमस होगा। और वैसे भी है, और क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ से जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जैसे तीजन बाई, ये सब, इन्होंने हमें बहुत गौरवान्वित किया है। हम बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हम ऐसे स्टेट से हैं जहाँ से ऐसी प्रतिभाएं हैं, ऐसे लेजेंड्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इसीलिए ऐसा कर पाए क्योंकि उन्होंने अपने रूट को पकड़ कर रखा। तो मैं जितने भी यहाँ के यंगस्टर्स हैं जो सोचते हैं कि मुंबई जाना, बॉलीवुड में जाना, यहाँ जाने से ही बहुत बड़ा कुछ नाम आप कर पाते हैं, ऑफ कोर्स बड़ी बात बॉलीवुड है, जो कि बहुत मुश्किल भी है, बट वहाँ बहुत भीड़ है। मुझे लगता है कि अपने रूट पे भी अगर कोई काम करे तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि 15 अगस्त कुछ ही दिन में आने वाला है। बिल्कुल। तो एक पेट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति सॉन्ग मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक गाना मुझे बहुत पसंद है, राजी मूवी का, सुनिधि जी ने गाया है, तो वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझे से, तू
पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। क्या बात है। Thank you. और जब ऐसे सॉन्ग चलते हैं तो ऑलरेडी वैसे भी गूज़बम्स आ जाते हैं। हाँ, आपने भी गाया, वही वाली फीलिंग थी। थैंक यू। एक और गाना सुना दीजिए अब, फिर से रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि अब मन हो रहा है। तो और मैं चाहूँगी आप वो कोई भी देशभक्ति एक और सुनना है। ठीक है। मुझे ये गाना भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही क्लासिक है और मन्ना दा ने गाया है। हे मेरे प्यारे वतन, हे मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दे कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दे कुर्बान, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूँ मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दे कुर्बान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दे कुर्बान। बहुत सारे वैसे तो आप अलग अलग गानों को गाती हैं जी, लेकिन आपका एक फेवरेट, सबका अलग अलग जॉनर होता है ना कि मुझे क्लासिकल में इंटरेस्ट है या इस म्यूजिक में इंटरेस्ट है। ऐश्वर्या पंडित का मेन फोटे क्या है? मेरा फेवरेट कहना मुश्किल है क्योंकि एक आर्टिस्ट का मूड, उसका जोन हर तरीके से बदलता रहता है। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि आप किसी एक स्पेसिफिक जॉनरा से बिलोंग करते हैं, तो आपको कंटिन्यू कुछ ना कुछ सीखना और आपके मूड के हिसाब से भी चेंज होता रहता है। मेरा तो ऐसा है कि मैं वैसे मैंने क्लासिकल सीखा है और मैं सेमी क्लासिकल ज़्यादा पसंद करती हूँ। गाना जैसे लता जी के गाने रहे और श्रेया घोषाल मैम मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। मैं भी आपसे यही क्वेश्चन पूछने वाली थी कि हु एडमायर यू, किसको देखकर सोचा सिंगर बनना है, इनकी तरह बनना है? मेरी एडमायर मैंने जिसको किया वो तो मेरी मम्मी थी। उनको सुन के ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी गाना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर मुझे किसी ने बहुत इंस्पायर किया, एडमायर किया, तो वो श्रेया घोषाल मैम है। उनको सुन के मैंने बहुत बचपन से ही गाना शुरू ही किया एक्चुअली। और उसके बाद आपको ये कॉम्प्लीमेंट भी कई बार मिला, इवन रियलिटी शो में भी आपको कहा गया है कि उनकी आवाज़ आपकी आवाज़ थोड़ी मिलती जुलती है। हाँ, तो कैसा फील होता है जब इतने बड़े सेलिब्रिटी से कंपैरिजन हो जाए? तो ये बहुत मायनों में एक्चुअली खुशी तो होती है कि आप जिसके फ़ैन हैं उनसे आपकी आवाज़ मिलती है। पर कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत डिसएडवांटेज भी हो जाता है कि अब जैसे कि श्रेया मैम बहुत पुराने हैं, बहुत लेजेंडरी हैं, इतने टाइम से उन्होंने इंडस्ट्री में राज किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ उनसे मिलती है तो लोग कह देते हैं अरे ये श्रेया घोषाल गा रही हैं, तो वो मेरा ओरिजिनल नाम कहीं ना कहीं छुप जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कई मानों में अच्छा है, कई मानों में इसकी डिसएडवांटेज भी हैं। सो हाँ, तो हम इस बारे में बात कर रहे थे कि कौन एडमायर करता है मुझे। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे सोनू निगम सर मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं। और इसके अलावा अगर हाल ही के कोई सिंगर की बात करें तो अरिजीत सिंह। तो और आप अरिजीत सिंह का जिक्र कर दिए और अब मैं अरिजीत सिंह का अगर सॉन्ग ना सुनूं तो मुझे तो बुरा लग जाएगा, तो आप जल्दी से सुना दीजिए। उनके तो बहुत सारे गाने वैसे मेरा फेवरेट, या तो आप अपने फेवरेट सुना दीजिए या फिर मुझसे पूछ लीजिए कि आप बताइए कौन सा वैसे गाना तो अरिजीत सिंह का तुम ही हो सुना दीजिए। वैसे तो हाँ, उनके तो वैसे बहुत सारे, या कोई भी सॉन्ग जो आप सुनाना चाहती हो। तुम ही हो सुनाते हैं आपकी फरमाइश पे। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या
वजूद मेरा, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे सिवा, हर सांस पे नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी आशिकी, अब तुम ही हो। फिर मैं आपको वही कॉम्प्लीमेंट करूंगी और आप फिर से बोलेंगे मैं कि हाँ थैंक यू बोलेंगी। तो ये रहने दो। रहने देते हैं। क्योंकि अब तो बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने सुन ही लिए हैं आपसे। जी। वैसे मुंबई आना जाना होता रहता है या क्योंकि आप मोस्ट टाइम वहीं होती होंगी? मुंबई तो मैं मुंबई ही रहती हूँ सिंस 2016, पर फैमिली यहाँ है तो मुझे सबसे मिलने के लिए आते रहना पड़ता है। पेरेंट्स यहाँ हैं तो मैं अप डाउन करती रहती हूँ। मेरा सारा काम वहाँ है, कभी काम वहाँ से भी हो जाता है, कभी यहाँ से भी हो जाता है, तो ऐसा है। तो आप जब भी रायपुर आती हैं तो हैंग आउट करने जाती हैं कहीं फ्रेंड्स के साथ? एक्चुअली मैं घूमना फिरना मेरा सब रायपुर में ही होता है। लोगों को लगता होगा मुंबई जाके थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाता होगा, मुंबई की लाइफस्टाइल। मुझे वहाँ सिर्फ काम दिखता है और मुझे ये रायपुर की सादगी, यहाँ का मतलब एटमॉस्फेयर, यहाँ के लोग, मुझे ये ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो घूमना फिरना हैंग आउट मेरा सब रायपुर में होता है। और मोस्टली लोग इसी सब प्लेस को एक्सप्लोर ज़्यादा करते हैं। करेक्ट। कि यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पे फोटो भी अच्छी आ जाती है। हाँ। आप कुछ भी कर सकते हैं। न्यू रायपुर फेमस हमारे हाँ, रायपुर में। हाँ बिल्कुल। सड़कें सबसे अच्छी सड़कें, हाँ बिल्कुल। हाँ, कोई उबड़ खाबड़ नहीं, घूमने में मज़ा आता है। ड्राइव करने के लिए निकल जाओ आप सिंपली कुछ अच्छे गाने सुनते हुए, तो ये आपको मज़ा आने लगता है। बिल्कुल। अच्छे वेदर में फिर एक गाना फिर से सुना ही दीजिए। फिर से एक गाना। ठीक है। तुझे सबका है दिन, देखो जरा ये दीवानापन, देखो जरा। हम हैं अकेले, तुम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, कसम से। हो सबका है दिन, देखो जरा ये दीवानापन, सोचो जरा। हम हैं अकेले, तुम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, कसम से। कसम से मजा आ रहा है। कसम से मजा आ रहा है। हाँ बिल्कुल। मतलब आपने एकदम इंटरेस्टिंग फैक्टर डाल दिया और एक काफी हमारा भी आज का मूड अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। थैंक यू। ये बताइए, मूड तो आपने बहुत लोगों को अच्छा इसलिए किया क्योंकि आपने मेहनत भी की, अच्छी सिंगिंग कर रही हैं। Yes. बट कभी ऐसा लगा कि यार दिस इज़ लाइक बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मुझे अफेक्ट कर रही हैं, या कोई ऐसा पार्ट जब आपको लगा कि शायद मैं अपनी स्ट्रीम बदल लूँगी? देखिए, मेरी स्टोरी काफ़ी मतलब इजी गोइंग रही है शुरू से, क्योंकि फैमिली इतनी सपोर्टिव, फैमिली का इतना प्यार, सारे म्यूज़िकल परिवार, और मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस मिला शुरू से। बट ऑफ कोर्स सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ आप कुछ सब इजी गोइंग लगता है, बट फिर भी कुछ हर्डल्स आते हैं लाइफ में, और मुझे लगता है कि वो लाइफ में आने ज़रूरी भी हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप उनसे सीखते हैं, तभी आपको असल ज़िंदगी का मतलब पता पड़ता है कि आप ज़िंदगी सिर्फ ऐसी नहीं है कि पिक्चरों में दिखाती है और खूबसूरत सी, वैसी ऑफ कोर्स होनी चाहिए सबकी लाइफ, पर सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रगल होते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे स्ट्रगल्स के दिन बीते हैं ज़रूर, और बस यही है मुझे कि ये दिन भी बीत जाए और आने वाला जो कल हो वो और अच्छा और ब्राइट हो। और मुझे ऐसा लगता है जिनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आता ना, वो बहुत बड़ा कुछ सक्सेस नहीं देख सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे अगर किसी पेन के लिए, किसी
चीज़ के लिए चुना है, किसी स्ट्रगल के लिए भी चुना है, तो वो किसी ना किसी मकसद से होगा। तो वो सबकी ज़िंदगी में होता है और बिल्कुल मेरी ज़िंदगी में भी है। लेकिन आप पॉजिटिव रही। बिल्कुल, पॉजिटिव रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और मैं पॉजिटिव हूँ और सबसे बड़ा सपोर्ट इसमें मेरा म्यूज़िक है। और म्यूज़िक जब तक सुनते रहो, जब तक गाने चलते रहते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता। तो लाइफ ऐसी ही होती है, कभी अच्छे तो कभी बुरे, बट हाँ, एक्सेप्ट करिए उसको और स्माइल के साथ आगे बढ़िए, इसी का नाम ज़िंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा ऐश्वर्या आपसे मिलके। मुझे आपके भी। गाने जितने अच्छे हैं उतनी अच्छी आपकी बातें हैं, आपकी कहानी है। और जो भी विस्तार न्यूज़ के दर्शक आज आपको सुन रहे होंगे, जो युवा जो सिंगिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ज़रूर आपसे मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए अब मुझे और ऐश्वर्या जी को दीजिए इजाज़त और आप लोगों को खबरों की लगातार अपडेट के लिए विस्तार न्यूज़ के साथ बने रहना है। नमस्कार।